हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो सोनू था वो वहाँ से फरार हो चुका था, तो हमारा शक और पुख्ता हो गया। उसके बाद कहता है बागेश्वर में बीते दिनों ठाकुर द्वारा में महिला की हत्या के मामले में पुलिस अधीक्षक ने 24 घंटे के भीतर बड़ा खुलासा किया है। महिला की मौत के बाद परिजनों के संदेह जताने पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। पुलिस अधीक्षक रचिता जुयाल ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि मृतक महिला लंबे समय से अकेले रह रही थी। उनके मकान में सोनू नाम का एक नेपाली मजदूर रहता था। 4 जुलाई की रात सोनू मादक पदार्थ का सेवन कर देर रात घर लौटा। इसके बाद जब हरूली देवी ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया और किराया मांगने लगी, इतने में गुस्साए सोनू ने महिला पर हमला करते हुए मुक्के से मुंह, सीने व सिर पर वार किया, जिससे महिला की मौके पर मौत हो गई। वहीं पुलिस द्वारा की गई जांच में हत्यारोपी ने अपना गुनाह कबूल करते हुए हत्या की वजह किराया मांगना व खाना ना देना बताया। 5 तारीख को 5 जुलाई को एक सूचना हमें 112 पर भी मिली और मोहल्ले द्वारा भी एक थाने में सूचना दी गई कि एक वृद्ध महिला का डेड बॉडी मिली है उसके घर में। तो मौके पर इंस्पेक्टर साहब अपनी टीम के साथ रवाना हुए। वहाँ पर जाकर ये देखा गया कि वो महिला की डेड बॉडी है, लेकिन उसके चेहरे पर काफ़ी चोट के निशान हैं और खून निकल रहा है। तो वो देखते हुए ऐसा लग रहा था कि किसी प्रकार की कोई वहाँ पे वारदात हुई है। जब वो महिला वहाँ पे अकेली रहती थी और शादी के उसको कई साल हो गए थे, लेकिन हस्बैंड साथ में नहीं थे काफ़ी समय से। तो मोहल्ले वालों ने बताया कि सोनू नाम का एक नेपाली लड़का जो है वो इनके आना जाना करता था। वो 35 वर्ष का, और इनकी सेवा करना, खाना वगैरह बनाना, ये सारी चीज़ें करता था। लास्ट टाइम भी वो यहीं देखा गया था, पिछले दिन भी। उसके बाद इनके भतीजा यहीं रहते हैं और थोड़ी दूरी पर ही रहते हैं ठाकुर द्वारा से ही। उन्होंने एक तहरीर थाने में दी, जिसमें ये उन्होंने खोला कि इनकी जो मृतक महिला है उसके साथ सोनू का रहना था, और उसके अलावा सोनू ने जो है किसी प्रकार की उनके साथ मारपीट करी है और उसके बाद इनकी हत्या कर चले गए। उनका ये कहना है कि कारण शायद महिला द्वारा किराया मांगने का कारण है, लेकिन ये अभी इन्वेस्टिगेशन का एक विषय है कि किस प्रकार हत्या हुई है। तो इसमें 302 की तहरीर लेकर इसमें मुकदमा लिखा गया IPC की धारा 302 में, और अभियुक्त को भी हमने एक टीम लगाकर गिरफ्तार करवा लिया था। अभियुक्त मौके से फरार होने के कारण हमारा शक और पुख्ता हो गया था। उसके बाद ढूंढ के लिए एक टीम भेजी और ढूंढ के दौरान ये अभियुक्त हमें मिल गया था। अभी अभियुक्त का भी यही कहना है कि उसकी पिछले दिन महिला के साथ काफ़ी हाथापाई हुई, मारपीट हुई, और जिसकी वजह से अंगूठी और मुक्का लगने की वजह से आंखों से, नाक से काफ़ी ब्लीडिंग आई है। उसके बाद अब जो भी पोस्टमार्टम में आएगा वही इन्वेस्टिगेशन में कार्रवाई में आएगा। अभियुक्त लोकल ही ठाकुर द्वारा में ही घूम रहा था। ये बताया गया कि ये काफ़ी नशे की हालत में वैसे ही यहाँ पे लेबरी करता था और घूमता था। तो इसका बाज़ार में भी कई बार झगड़ा हुआ था। पिछले दिन भी ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इसका बाज़ार में भी झगड़ा हुआ था। तो वो लोकल ही वहीं पे घटनास्थल के पास ही मिल गया था। हालांकि हमने टीम लगाकर बॉर्डर्स को भी सील कर दिया था, पर वो इस हालत में नहीं था कि वो वहाँ से भाग पाए। तो वो लोग हमको देखिए, ये तो अभी उस समय पे, उस दिन वो अगर नशे में था, क्योंकि हमें अगले दिन मिला, तो अगले दिन तो ये मेडिकल में इसका नशा नहीं आया है। लेकिन उस दिन क्या था, ये इन्वेस्टिगेशन में एक बार ही सामने आएगा। यदि किसी ने उसे देखा है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति था जहाँ पे ये शराब पीकर वहाँ घर पे गया है, तो वो इन्वेस्टिगेशन में का एक विषय बनता है। इनके मौके से फरार होने पर जब भी हमें सूचना प्राप्त हुई, तो लास्ट जो सीन था वो लास्ट इसको वहीं देखा गया था, और यही व्यक्ति था जिसने मोहल्ले में जाकर ये बताया था कि महिला की मृत्यु हो गई है। जब इससे थोड़े मोहल्ले वालों ने पूछताछ करी तो ये मौके से फरार हो गया। उसके अलावा जब इसको हमने पूछताछ के लिए पकड़ा, तो पूछताछ में भी इसने अपने बताया, पूरी कन्फेशन करा इस चीज़ का कि किस प्रकार से हत्या हुई थी। और उसके बाद इससे जो भी इसके कपड़े वगैरह बरामद करे, उससे खून मिला, जो कि ये प्रतीत होता है कि महिला के साथ जो मारपीट हुई है उसी से वो खून लगा होगा। और उसके बाद उसके ने बताया जो अंगूठी से और जिस चीज़ से उसकी चोट लगी है वो अंगूठी भी बरामद करी गई, उसमें भी खून मौजूद था। तो ये FSL के लिए भेज दी गई है रिपोर्ट। आगे इन्वेस्टिगेशन में इसका पता चलेगा यदि खून की मैचिंग होती है। कोई अन्य लोग भी साथ हो सकते हैं? नहीं, अभी इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आई है। ये अकेला ही वहाँ जाता था और अकेला ही था उसमें। अभी इस प्रकार की कोई क्रिमिनल हिस्ट्री यहाँ नहीं है। ये पिछले 1 महीने से बागेश्वर में मौजूद था। उससे पहले अगर ये जहाँ भी था वहाँ अगर क्रिमिनल हिस्ट्री कोई रही होगी तो वो सामने